साल था 2 हिजरी। मक्का में एक आदमी बदहवास हालत में काबा के पास पहुंचा। उसने अपने ही ऊंट के कान और नाक काट दिए, अपने कपड़े फाड़ डाले और जोर जोर से चीखने लगा, मक्का वालों बचाओ, अपने माल को बचाओ। इस जमाने में अरब में ये खौफनाक इमरजेंसी और खतरे का सिग्नल होता था। दरअसल मक्का का एक बहुत बड़ा लीडर अबू सुफियान शाम से एक बहुत बड़ा काफिला लेकर मक्का आ रहा था। इस काफिले में 50,000 सोने के सिक्के और 1,000 ऊंटों पर हर किस्म का माल मौजूद था। लेकिन मक्का पहुंचने के लिए उसे मदीना के पास से गुजरना था और मदीना में मुसलमान इस काफिले को रोकने के लिए तैयार बैठे थे। लेकिन रुकिए, क्या मुसलमान काफिला लूट रहे थे, वो भी रमजान के महीने में? नहीं, असल में 1 साल पहले जब मुसलमान अपना सब कुछ छोड़कर मक्का से हिजरत कर गए थे तो कुफ्फारे मक्का ने उनके खाली घरों और जमीनों पर कब्जा करके उन्हें बेच डाला था और उस सारे पैसे को इसी तिजारती काफिले में इन्वेस्ट किया गया था। यानी अबू सुफियान शाम से जो कीमती माल लेकर आ रहा था वो दरअसल मुसलमानों के छीने गए पैसों से ही खरीदा गया था। मुसलमान कोई लूट मार नहीं कर रहे थे, बल्कि दुश्मन की इस माशी ताकत को तोड़ने निकले थे जो उन्हीं के खून पसीने की कमाई से बनाई गई थी। इधर मक्का में जब इस बदहवास कासिद की चीखों पुकार गूंजी तो पूरे शहर में आग लग गई। काबा के सहन में ऐलान कर दिया गया कि या तो हर घर से कोई लड़ने निकले या जंग के लिए पैसा दे। कुरैश ने फौरन अपना 1,000 का जंगी लश्कर तैयार किया और अपने माल को बचाने के लिए तूफान की तरह बदर की तरफ निकल पड़े। लेकिन दूसरी तरफ अबू सुफियान, जो बहुत तजर्बेकार था, उसने मरकजी रास्ता छोड़ दिया और अपने काफिले को समंदर के साहिल वाले रास्ते से बाहिफाजत निकाल कर ले गया। जब काफिला मुसलमानों की पहुंच से दूर होकर महफूज हो गया तो अबू सुफियान ने रास्ते से ही कुरैश के लश्कर को एक और कासिद भेजा। उस कासिद ने कुरैश को पैगाम दिया कि तुम्हारा माल बच गया है, अब तुम जंग किए बगैर मक्का वापस लौट जाओ। ये पैगाम सुनकर कुरैश के कई बड़े सरदार खुश हुए और वापस जाना चाहते थे। लेकिन इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल किसी और ही घुमंड में था। उसके सर पर तकब्बुर सवार था। उसने वापस जाने वाले सरदारों की तरफ देखा और इंतहाई तकब्बुर से वो तारीखी ऐलान किया, खुदा की कसम, हम हरगिज वापस नहीं जाएंगे। काफिला बच भी गया है तब भी हम मोहम्मद और उनके साथियों को नहीं छोड़ेंगे। अबू जहल का ये अंधा तकब्बुर कुरैश के पूरे लश्कर को खींचकर बदर की तरफ ले आया। वो ताकत के नशे में बदमस्त होकर आगे बढ़ रहे थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि दूसरी जानिब उनका इस्तकबाल तादाद या हथियारों से नहीं बल्कि एक ऐसी जबरदस्त जंगी हिकमत अमली से होने वाला है जो उनका सारा गुरूर खाक में मिला देगी। जब मुसलमानों का लश्कर बद्र के मैदान में पहुंचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र के पहले कुएं के पास पड़ाव डालने का हुक्म दिया। तभी जंगी हिकमत अमली के माहिर एक सहाबी हजरत हुबाब बिन मुंजिर रजी अल्लाह अन्हु आगे आए और बड़े अदब से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या ये जगह आपने अल्लाह के हुक्म से चुनी है या ये जंग की कोई हिकमत अमली है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो हमने मशवरे से चुनी है। सहाबी ने एक मास्टर माइंड मिलिट्री मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह, अगर ये जंगी चाल है तो हमें आगे जाकर दुश्मन के सबसे करीबी कुएं पर कब्जा कर लेना चाहिए और बाकी कुओं को बंद कर देना चाहिए। इस तरह पानी के जखीरे पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल हो जाएगा, जिससे हमें दुश्मन पर एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा और उसकी आधी ताकत जंग शुरू होने से पहले ही टूट जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मशवरा बहुत पसंद आया और आधी रात को पूरी फौज को इस अहम जगह पर मूव कर दिया गया। अगली सुबह जब बदर के मैदान पर सूरज की किरणें पड़ी तो एक तरफ लोहे में गर्क गुरूर से भरा 1,000 का लश्कर था और दूसरी तरफ 313 निहत्थ थे लेकिन ईमान से भरपूर मुसलमान। मैदान में मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी कि अचानक मक्का की सफ़ों में हलचल हुई। 3 देव हेकल साए, सर से पांव तक जिरह बख्तर पहने, तकब्बुर से चलते हुए दोनों लश्करों के दरमियान आकर खड़े हो गए। ये कुरैश का सबसे बड़ा सरदार उतबा बिन रबिया, उसका भाई शैबा और उतबा का जवान बेटा वलीद थे। उतबा ने अपनी भारी आवाज में ललकारा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भेजो अपने बंदों को हमारे मुकाबले पर। ये सुनते ही मदीना के 3 अंसार सहाबी फौरन मैदान में निकल आए, लेकिन उतबा ने उन्हें हकारत से देखा और पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम मदीना के अंसार हैं। ये सुनकर उतबा ने बड़ी रौनक से, गुरूर से मुंह मोड़ा और पुकार कर कहा,
हमें तुमसे कोई काम नहीं। ए मोहम्मद, हम इनके खून के प्यासे हैं जिन्होंने हमारे बाप दादा के दीन से बगावत की है। हमारे मुकाबले पर उन्हें भेजो जो हमारे कबीले के हैं, जो हमारे खून के हैं। अब वक्त आ गया था कि कुरैश के इस सबसे बड़े गुरूर को तोड़ दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि आज इस्लाम की खातिर बहने वाला सबसे पहला खून किसी और का नहीं बल्कि उनके अपने घराने का होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा और जलाल भरी आवाज में फरमाया, उठो उबैदा, उठो हमजा और उठो अली। तीनों शेर अपने चेहरों पर लोहे की खूद पहने पूरी शान और हैबत के साथ मैदान की तरफ बढ़े। उनकी चाल देखकर कुरैश के सरदारों के चेहरों पर भी संजीदगी छा गई। मैदान सजा हुआ था। सबसे पहले कुरैश के बूढ़े सरदार उतबा के मुकाबले में मुसलमानों के बुजुर्ग सहाबी हजरत उबैदा बिन हारिस आए। शैबा के सामने इस्लाम के शेर हजरत हमजा खड़े थे और मगरूर वलीद के मुकाबले में सिर्फ 24 साल के नौजवान हजरत अली अपनी जुल्फकार थामे डट गए। जंग का इशारा हुआ। वलीद अपनी ताकत के गुरूर में चीखता हुआ हजरत अली की तरफ दौड़ा। उसका ख्याल था कि वो इस कम उम्र नौजवान को आसानी से कुचल देगा, लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसके सामने शेर खुदा है। पलक झपकने की देर थी, तलवारें टकराईं, एक चिंगारी उठी और हजरत अली की एक ही बिजली जैसी ज़र्ब ने वलीद का काम तमाम कर दिया। वलीद तड़प कर रेत पर गिरा और कुरैश की आंखें फटी की फटी रह गईं। दूसरी तरफ सैयदुश्शुहदा हजरत हमजा ने भी सिर्फ चंद ही लम्हों में शैबा को जमीन पर ढेर करके जहन्नम रसीद कर दिया। लेकिन तीसरा मुकाबला सख्त था। उतबा और हजरत उबैदा के दरमियान जबरदस्त तलवारबाजी हो रही थी। दोनों ने एक ही वक्त में एक दूसरे पर जोरदार वार किया। हजरत उबैदा की तलवार ने उतबा का कंधा काट दिया, लेकिन उतबा की तलवार हजरत उबैदा की टांग पर लगी और आप शदीद जख्मी होकर गिर पड़े। ये देखना था कि हजरत अली और हजरत हमजा उकाब की तरह उतबा पर झपटे और एक ही लम्हे में अरब के इस सबसे बड़े सरदार का सर तन से जुदा कर दिया। सिर्फ चंद मिनट और कुरैश के वो तीनों सरदार जिनके नाम से अरब कांपता था, अपने ही खून में लथपथ मैदाने बद्र की रेत पर पड़े थे। लेकिन दोस्तों, बद्र की इस रेत पर सिर्फ तलवारें नहीं टकरा रही थीं, बल्कि खूनी रिश्तों का एक ऐसा कड़ा इम्तिहान भी चल रहा था जिसे सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। मुसलमानों की सफ में खड़े एक नौजवान सहाबी हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे, इसी मगरूर उतबा के सगे बेटे वलीद के भाई और शैबा के भतीजे थे। आज उनकी नज़रों के सामने उनका अपना बाप, चचा और जवान भाई कुफ्र की हालत में कटकर खून में लथपथ पड़े थे। तारीख गवाह है कि जब जंग के इख्तिताम पर उतबा की लाश को खींचकर बद्र के गड्ढे में फेंका जा रहा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत अबू हुज़ैफा पर पड़ी। बाप का ये अंजाम देखकर उनके चेहरे का रंग बदल रहा था और आंखों में एक अजीब सी कैफियत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुज़ैफा, क्या तुम्हारे दिल में अपने बाप की वजह से कोई बात तो नहीं आई? अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, मुझे अपने बाप और उसके कुफ्र के अंजाम पर कोई शक नहीं है। मुझे बस ये दुख है कि मेरा बाप एक इंतहाई अक्लमंद और बुर्दबार इंसान था। मुझे उम्मीद थी कि उसकी अक्ल उसे मरने से पहले इस्लाम तक ले आएगी, मगर वो कुफ्र पर मर गया। अपने सबसे बड़े सरदारों को मरता देखकर अबू जहल पागल हो गया। उसने 1000 की पूरी फौज को एक साथ हमले का हुक्म दे दिया। उसका ख्याल था कि ये 2 मिनट का काम है, बस खत्म करके निकलते हैं। लेकिन मुसलमानों को पता था कि दुश्मन 3 गुना बड़ा है, इसलिए उन्होंने डिफेंसिव स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने तय किया, हम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। मक्का की फौज गुस्से में पागल होकर मुसलमानों पर पल पड़ी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानदार हिकमत अमली के सामने उनका हर वार नाकाम हो रहा था। मुसलसल हमलों और मुसलमानों की फौलादी दीवार से टकरा कर कुरैश के जंगजू बुरी तरह थक चुके थे। उनके हमलों का जोर टूट गया।
और वो बेबसी के आलम में पीछे हटने लगे। 1000 का लश्कर शदीद सदमे में था कि हम इनसे 3 गुना बड़े हैं, फिर भी इन्हें अपनी जगह से हिला क्यों नहीं पा रहे। दुश्मन को थक कर पीछे हटता देखकर मुसलमानों ने तेजी से अपनी सफ़ें दुरुस्त की और ताज़ा दम सहाबा को आगे कर लिया। अबू जहल ने अपनी फौज की उखड़ती हुई हिम्मत को देखकर बौखलाहट में एक आखिरी हमले का हुक्म दिया, लेकिन तभी मुसलमानों ने पलटकर वो खौफनाक काउंटर अटैक किया जिसने कुरैश की कमर तोड़ दी। काफिरों की फौज मैदान छोड़कर भागने लगी और इसी भागदौड़ में जिस अबू जहल को अपनी ताकत पर सबसे ज्यादा गुरूर था, उसे किसी बड़े जंगजू ने नहीं बल्कि अंसार के 2 कम उम्र लड़कों हजरत मुआज और मऊज रजी अल्लाह अन्हुम ने अपनी तलवारों का निशाना बनाकर हमेशा के लिए जहन्नम रसीद कर दिया। इधर मक्का में लोग जीत की खबर का इंतजार कर रहे थे। पिछले 60-65 सालों से मक्का के कुरैश को कोई बड़ी हार नहीं हुई थी। उन्हें याद था कि कैसे उन्होंने लगभग 65 साल पहले हाथियों वाले अब्रहा के लश्कर को तबाह होते देखा था। पूरा अरब उन्हें अपना लीडर मानता था। लेकिन जब जंग से भागकर कुछ लोग मक्का पहुंचे और बताया कि हम बुरी तरह हार गए हैं, तो पहले किसी ने यकीन ही नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ 313 लोग 1000 की फौज को हरा दें? वेस्टर्न हिस्टोरियन विलियम मॉन्टगोमरी वॉट के मुताबिक बदर एक टर्निंग पॉइंट था। इसने साबित कर दिया कि मुसलमान एक ऐसी ताकत बन चुके थे जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग कहती हैं कि इसके बाद मुसलमान एक ताकत बन गए। यही वो लम्हा था जब दुनिया ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक मजहबी रहनुमा नहीं बल्कि एक अजीम लीडर के तौर पर भी पहचाना। कुरैश सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि पूरे अरब में अपनी इज्जत हार चुके थे। जीत की शानदार खबर लेकर जब मुसलमान मदीना पहुंचे तो हर तरफ खुशी और सेलिब्रेशन चल रही थी। लेकिन जैसे ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल हुए, एक ऐसी खबर मिली जिसने उस खुशी को आंसुओं में बदल दिया। उन्हें पता चला कि उनकी बेहद प्यारी बेटी हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा, जिनसे वो बेइंतहा प्यार करते थे, कुछ ही दिन पहले इंतकाल कर चुकी हैं। इस बात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को बहुत दुख पहुंचा। लेकिन मुसलमानों की खुशी और उनके ऊंचे हौसले को बरकरार रखने के लिए रहमतुल लिल आलमीन ने अपने इस गहरे गम का जिक्र किसी से नहीं किया। मदीना में अमन व सुकून ज्यादा देर रहने वाला नहीं था, क्योंकि इधर मक्का में अबू सुफियान ने कसम खा ली थी। वो पूरे अरब से नौजवानों को इकट्ठा कर रहा था। 3000 की एक ऐसी खौफनाक फौज तैयार की जा रही थी जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से बदर का बदला लेना था। तैयारी शुरू हो चुकी थी एक और खूनी जंग की। एक तरफ बदर की खुशियां थीं और दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खामोश सब्र। अगर आप भी इस कुर्बानी और ईमान की ताकत को महसूस करते हैं तो कमेंट्स में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम जरूर भेजें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली जंग तारीख का रुख बदलने वाली है।